मत जाकर के साथ बैठ करें। हमें जानते कि संयंत्र के SC/ST एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद रामदेव जी को मंच में आ जाए और मेरी जी अत्यंत ही आकर्षक परिधान में आप सबके बीच आर्मिका महिला संघ विनय जी की हमारी बहनें जो बेसिक डांस आप सबके लिए प्रस्तुत करने जा रही हैं। हमारे समाज में कलाकार की कोई कमी नहीं है और कहते हैं कि कलाकार के लिए भी कोई बात नहीं है। आज भी हमारे कलाकार पर उतना जज्बा उतना हौसला है। हमारी बहनें 14 तारीख डांस होने में भी कोई समय है। डांस करूँगा आदरणीय प्रभुनाथ महिमा जी को मंच पे आए और हम सब के बारे में कुछ जानकारी देकर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे समस्त भिलाई निगम के जनमानस इस जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे मंच पर हमारे आदरणीय महादेव कांवरे जी, भैया सुनील राम जक्के जी, प्रदेश प्रभारी आगे अभिषेक वर्मा जी, अशोक डोगरे जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी शुभचिंतक बहनों, माताओं, भाइयों, बच्चों, आप धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज जिनकी जन्म दिवस है, जग जाहिर है कि ऐसे मानव का इस धरती पर जन्म हुआ जो सभी मानव जाति के लिए, दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए भी मिसाल कायम की है। आज तक कोई भी व्यक्ति इस ऊंचाई को छू नहीं पाया है और आज जिनकी जयंती में उपस्थित होकर मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बाबा साहब के बारे में 2 साल ये 1 साल तक इंतजार करते हुए कि यह 14 अप्रैल कब आए। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और चूंकि जो है हमारी पहले अपनी बाद में जब अवसर मिलेगा तो जरूर हम आपसे रूबरू होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत धन्यवाद प्रभुनाथ महिमा भाई, बहुत सार्थक शब्दों में आपने की बात। भगवान की शक्ति है और आज रिकेश से अगर विधायक है तो सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की वजह से, बाबा साहेब की वजह से, उनके संविधान बनाए गए संविधान की वजह से इस देश में चुनाव होते हैं। इस देश में पार्षद का चुनाव होता है, इस देश में पंच और सरपंच का चुनाव होता है, इस देश में महापौर का चुनाव होता है, इस देश में विधायक का चुनाव होता है और एक सबसे बड़ा देश का चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को चुना जाना है। तो ये अगर कोई शक्तियां हैं, लोकतांत्रिक अगर कोई इस देश में कोई ढांचा है तो उस ढांचा को बनाने वाला अगर कोई है तो बाबा साहेब है, हमारे भगवान।
बहुत जोर शोर से हमको ये जयंती मनाना है। अभी शाम तक नहीं बल्कि रात के 1:30 बजे और 2 बजे तक भी शोभा यात्रा आती है। यहाँ पे रात तक बड़ा उत्सव रहता है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है। मैं सुबह देख रहा था बाबा साहेब को देश के प्रधानमंत्री जी याद कर रहे थे, उनके विषय पे उन्होंने कहा, उनको ट्वीट किया, ट्वीट करके देशवासियों को बाबा साहेब की जयंती में बधाई दिए। अब आप सबको बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलना है। उनको मजबूत जो चाहते हैं कि देश कैसा मजबूत हो, उन्होंने आप सबको बताया है, वैसे ही उनके मार्गदर्शन पे चलना है, क्योंकि जब देश रहेगा तभी हम सब रहेंगे। और बाबा साहेब के सिद्धांतों पे चलना हमारा मूल कार्य है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसलिए आज मैं बाबा साहेब की जयंती पे आप सबको बधाई देता हूँ। बाबा साहेब का आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। ऐसे कार्य करें इस देश में कि आप सब में भी बाबा साहेब की छवि दिखे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई विकेट सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। उनके लिए यादगार चिन्ह रहेगा कि बाबा साहब के चरणों में जब मैं नमन करने गया था तो उन्होंने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया है। तो सदैव उनके समक्ष नमन करेंगे, जिन्हें हम आशा रखते हैं। और हम सभी के इलाहाबादी जोर से विकेट सिंह जी का बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, और उसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी अगले बार जब जीत के आएगी तो वो संविधान में बदलाव चाहती है। ऐसा अब उनके पास उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। बाबा साहेब को, संविधान को दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। भाजपा क्या चीज़ है, कोई नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि जो आवाज महाराष्ट्र से उठी है, कहा उन्होंने, और वहाँ पर ही संविधान के प्रति एक दिग्भ्रम चुनाव आ गया है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, झूठ बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले बार गंगा जल की कसम खाए थे, शराब बंद हो जाएगा, हुआ क्या? राहुल गांधी बोले थे कि 1 महीने के अंदर हर महतारी को 500 रुपए खाते में आएगा, नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो क्या मुख्यमंत्री उन्होंने बदला क्या? 500 खाते में आया क्या? कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जैसे आज 14 अप्रैल का दिवस है, आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए, आप उनके लिए कुछ? बस बाबा साहेब हमारे भगवान से बढ़कर है, और ये देश अगर लोकतांत्रिक देश है और जो संविधान लिखा गया तो सारी देन जो है बाबा साहेब की देन है। उनके मार्गदर्शन पे चलना हम लोग का काम है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, 14 अप्रैल का दिन है, बहुत अच्छा शुभ अवसर है। इसमें आप अपने 2 शब्द बोलें। आज बाबा साहब का जयंती है। आज का दिन हर हमारे भारतवासी को इंतजार रहता है कि आज के जयंती में हम सभी लोगों को एक अवसर मिलेगा बाबा साहब के दिनचर्या के ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर में उन्होंने जो जैसे संघर्ष किया, आज वो संघर्ष हमारे युवा पीढ़ी को बताना अति आवश्यक है। ये कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश हमारे युवा पीढ़ी को जाता है। हमारे जो सामाजिक जो लोग हैं उनको भी जानकारी जाता है कि समाज के लिए, उत्थान के लिए, गरीब के लिए, दलित शोषित समाज के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किया है। आज के परिवेश में किसी के पास समय नहीं है ताकि कोई पुस्तकें पढ़े, इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश पूरे भारत में जाता है कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों में जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमारा समाज जो है सुधर नहीं सकता। आज बाबा साहब ने पूरी दुनिया को संगठित करने का एक शिक्षा के माध्यम से मानवता का पाठ पढ़ाया है। आज उसी के आधार पर ये सब कार्यक्रम जो है 14 अप्रैल को भारत देश में कोने कोने में होता है। बाबा साहब ने एक बहुत बढ़िया कवि ने लिखा है कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उसी तरह जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज़्यादा संदेश बाबा साहब ने दिया है। और संघर्ष करो, संगठित रहो
और एकता बनाए रखो, यही एक संदेश बाबा साहब ने हम सभी लोगों को दिया है। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभुनाथ बैठा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद। आज जैसे 14 अप्रैल का पावन दिन है, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, इसके लिए जो इतना भव्य समारोह का आयोजन हुआ है, इसके बारे में बताएं और आज के दिन के लिए बताएं। ऐसा है कि डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा प्रबंध समिति के तत्वाधान में पूरे राज्य स्तरीय जयंती मेला महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ अंबेडकर चौक पावर हाउस भिलाई में होता है, और जिसमें कम से कम भिलाई से 35 से ज़्यादा समाज के लोग यहाँ आके इकट्ठा होते हैं, और उन लोग आकर के यहाँ पे आके बाबा साहेब की विशाल जो आदमकद राष्ट्रीय राजमार्ग में एकमात्र प्रतिमा लगी हुई है उसको नमन करते हैं, और आकर के यहाँ पे जो भी अतिथि आते हैं उनका उद्बोधन सुनते हैं और उनके प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। मैं सुशीला वालदे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।